पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत पढ़ते हैं। यहाँ यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आज की शाम के लिए तेरा धन्यवाद है, तेरे अनुग्रह और तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद है, तेरी दया और तेरी करुणा के लिए धन्यवाद है मेरे प्रभु। बहुतायत से तूने हम पर अनुग्रह किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। तेरा रहम और तेरा करम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पर बना हुआ है, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। हम तेरी हुजूरी में पाए जाते हैं प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद की भेंटें लेकर के आते हैं खुदावंद, क्योंकि तू नेगमा खुदा है, तू रक्षक और मुहाफिज है, और तेरी अनुग्रह की दृष्टि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पर हुई है प्रभु जी, उसके लिए हम तेरा बहुतायत से धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अपने वचन को तू हमें देता है, जिसके लिए तेरा धन्यवाद है। तेरा अनुग्रह जो प्रभु बेशकीमती है प्रभु जी, जो तूने हम पर बहुतायत से किया है, उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। हमारी गलतियों, गुनाह और अपराधों को क्षमा कर मेरे प्रभु। शाम में तू हम सबके साथ हो। इस वचन को, इस रोटी को मेरे प्रभु जी तू तोड़ के बांट, क्योंकि ये तेरा ही हक था मेरे प्रभु। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसके पढ़े और सुने जाने पर तू बहुतायत से आशीषित कर, मल्टीप्लाई कर और हमें दे मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारे साथ बना रहे, ताकि वही सिखाए मेरे प्रभु जी, क्योंकि उससे अच्छा टीचर कोई और है नहीं मेरे पिता, इसलिए तू मददगार हो। तेरा आत्मा बना रहे, ताकि प्रभु जी जिस आत्मा में जब वचन सुनाया जाता है प्रभु, तो तेरी आत्मा के द्वारा ही प्रभु जी रिसीव किया जाए, इसलिए सुनने वालों के हृदयों में खुदावंद तेरा आत्मा घर करे मेरे प्रभु जी, ताकि तेरी आवाज उनके कानों से होते हुए प्रभु जी हृदय में प्रवेश करे। और खुदावंद हम धन्यवाद के साथ मेरे प्रभु जी तेरे वचन को रिसीव करके और 100 गुना फल लाने वाले हो सके। ये बीज अच्छी भूमि पर गिरे मेरे प्रभु जी और 100 गुना फल लाए। तेरे ही सामर्थ्य हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं। अपना अनुग्रह तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बना हमारे साथ हो, ताकि हम इन चीजों को समझे प्रभु जी, स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन, को समझ के मेरे प्रभु जी तेरे पुत्र की पहचान में बढ़े और तेरे अनुग्रह में बढ़े, तेरी आत्मा में। तमाम बातों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब कुछ हम तुझे समर्पित करते हैं। और मेरे पिता परमेश्वर, इस वक्त में हमारी प्रार्थना है कि खुदावंद इस घर के चारों ओर तेरे अनुग्रह का बाड़ा रहे, तेरा दूध छावनी किए रहे, ताकि प्रभु जी हर अंधकार की शक्ति और दुष्ट की चाल से हम बचे रहें, हर एक डिस्टर्बेंस से बचे रहें। और मेरे पिता परमेश्वर, तेरी इबादत हम आत्मा सच्चाई से कर सके। तमाम जो मेरे प्रभु डिस्टर्बेंसेस है, वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहें। तेरे ही हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं तू अपना अनुग्रह खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में बनाए रहे। सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद तुझे देते हुए प्रभु सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे खुदावंद अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी को भी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए, खुदा आपको आशीष और बरकत दे। बैठिए। जब परमेश्वर ने इस जगत की सृष्टि की ना, जब मनुष्य को उसने बनाया, इच्छा उसकी ये थी कि वो अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में मनुष्य को बनाएगा। आमीन। वो यही चाहता था कि मनुष्य की सृष्टि इसी रीति से की जाए, और उसने करी भी। लेकिन क्योंकि आदम गिर गया, आमीन, आदम के गिरने के बाद जब आज की तारीख में जब हम आते हैं, तो आज के दिन में परमेश्वर जब हमें अपनी समानता में बनाता है, तो उसकी समानता में आने के लिए ना सबसे पहली चीज जो हमारे पास होती है वो होती है विश्वास। कौन सा विश्वास हमारे पास है? सिस्टर एक बार प्लीज पढ़िए जरा विश्वास के बारे में, यहूदा और उसका एक ही अध्याय है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जब अपने पास बुलाया या पैदा किया, तो हमें एक चीज देख के पैदा किया है, एक चीज हमारे हाथों में उसने दी है। वो चीज क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। यहूदा की पत्री निकालते हैं और उसका हम 3 आयत पढ़ते हैं। सिस्टर क्या लिखा है? हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, हाँ जी, जिसमें हम सब सहभागी हैं, हाँ जी, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना जी, कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। वही बात जो पतरस कह रहा है, वहां भी यत्न की बात लिखी है और यहाँ भी यत्न की बात लिखी है। आमीन।
और जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा जो गया है। पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। आमीन। हम लोगों को क्या सौंपा गया है? विश्वास। इस दुनिया को जब खुदा ने बनाया तो क्या सौंपा? विश्वास। क्योंकि जब आप यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय और उसकी 16 आयत पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। आमीन। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपना पुत्र तो दिया, लेकिन उसके साथ में उसने क्या दिया? विश्वास दिया। एक विश्वास होता है जो मेरा विश्वास होता है। हम जब 7 चर्च एजेस देखते हुए चल रहे थे तो उसमें परमेश्वर कहता है तूने मेरे विश्वास को थाम रखा है। आमीन। क्योंकि तूने मेरे विश्वास को थाम रखा है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तो एक विश्वास है मेरा कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। उसका एग्जाम्पल ये है कि अब्राहम, जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया तो वो विश्वास अब्राहम का था कि अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया और वो निकल आया। अब एक विश्वास खुदा का है जो खुदा अब्राहम को देगा। आमीन। और वो क्या था कि उसे बेटा देने की प्रतिज्ञा उसने की और बेटा नहीं दिया। लेकिन अब्राहम बूढ़ा होने के बावजूद, मतलब एक उम्र तक उसमें ताकत थी तो इस्माइल पैदा हुआ। इस्माइल के पैदा होने के काफी टाइम के बाद जब उसकी वो ताकत खत्म हो गई कि वो बच्चे पैदा कर सके, तब भी उसका विश्वास दृढ़ था। तो तब जब परमेश्वर ने उसको वो विश्वास दिया तो क्या बोला उसको कि तू खतना करा। तो खतना क्या था? परमेश्वर का एक चिन्ह था जो अब्राहम की देह में था कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया है और परमेश्वर ने उसके विश्वास को एक्सेप्ट करके अपना एक चिन्ह उसके देह में दिया है। दैट इज द फेथ विच गॉड गेव। आमीन। वैसे ही आज हमारे साथ है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके जब उसके नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? फिर हमें इस्तेमाल करके हमारे हृदय का खतना करता है। तो जब वो हमारे हृदय का खतना करता है तो बदले में अपना आत्मा में देता है। तो वो जो आत्मा में दे रहा है ना, वो उसका विश्वास है। और बिना उस विश्वास के आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते और ना ही आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते। आमीन। समझ रहे बात को? वो जो विश्वास है वो, इसीलिए वो कहता है मेरे विश्वास के लिए और मेरे नाम के लिए तो दुख उठाते उठाते थका नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो विश्वास है ना परमेश्वर का, वो था पवित्र आत्मा की अगुवाई। इसलिए स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन में आने से पहले ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी यीशु मसीह के द्वारा कि तुम यीशु मसीह के पतरस के द्वारा कि तुम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन। तो जब आप पवित्र आत्मा का दान पाते हो तो पवित्र आत्मा सबसे पहली चीज जो आपके अंदर देता है वो क्या होता है? परमेश्वर का विश्वास। एक मेरा विश्वास और एक मैंने अपने विश्वास से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। मैंने भरोसा किया कि हाँ भाई, प्रभु ने मेरे लिए अपनी जान दी। मैं उस चीज को समझा, उस पर विश्वास किया, पतरस के उस वचन पर विश्वास किया, प्रेरितों के काम दौड़ते इस पर, और मैंने लिया बपतिस्मा। ये मेरा विश्वास था। अब परमेश्वर जो है वो अपना विश्वास मुझे देगा कि ले। आमीन। और वो कब मुझे देगा? जब वो अपनी आत्मा का दान मुझे देगा। क्योंकि अपनी आत्मा वो हर किसी को नहीं बांटता। अपनी आत्मा के लिए परमेश्वर जो है ना वो बहुत ज्यादा हाँ पोजेसिव है, मतलब बहुत कॉशियस रहता है कि मैं अपनी आत्मा हर किसी को ना दूं। ऑल्दो इस दुनिया में बहुत से ऐसे घूम रहे हैं, जैसे जो हीलर्स घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अपनी सामर्थ्य से किसी को हील कर रहे हैं, सब परमेश्वर की आत्मा से ही कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? सब कोई परमेश्वर की आत्मा से ही हील कर रहे हैं। यही वजह है कि जब परमेश्वर निम्रोद के टाइम में नीचे उतरा तो उसने कहा ये पूरा कर लेगा जो कुछ भी ये करना चाह रहा है। क्योंकि निम्रोद कोई ऐसा टावर नहीं बना रहा था, निम्रोद सिर्फ पृथ्वी पर से परमेश्वर का नाम हटा रहा था। उसका ये कहना कि मैं परमेश्वर को उसके सिंहासन से हटा दूंगा स्वर्ग में चढ़ के, मतलब वो परमेश्वर का इस मनुष्य जाति से लिंक तोड़ रहा था। क्योंकि एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी और एक ही रिलीजन बना रहा था। दैट टावर वाज रिलीजन। इसीलिए हर जगह आज की डेट में प्रेयर टावर्स होते हैं।
क्योंकि वो आज भी वही कर रहा है। हर जगह क्या होता है, प्रेयर टावर्स। आप प्रेयर टावर्स के पास अपनी लेटर भेजते हो, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हो, वहां से प्रेयर करते हैं, और प्रेयर टावर जो है वो उसके जरिए आपको चंगाई मिल रही है, उसके जरिए वो यही काम कर रहा था। आप समझो, आज जो ये लोग क्या करते हैं, हीलर्स, जितने भी ये हीलर्स हैं, इन लोगों ने क्या किया है, इनको परमेश्वर ने अनॉइंट थोड़ी ना किया अपनी आत्मा से। दे डोंट कम इन फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री, नो, ये उनमें नहीं है। ये वो हैं जिन्होंने प्रार्थना करके मांगा है दान। और वहां भी यही हो रहा था, निम्रोद के साथ भी यही हो रहा था, पता है आपको, यही कर रहा था वो, फास्टिंग और प्रेयर करके मांग रहा था चीजें, और वो मजबूर कर रहा था कि खुदा दे दे। तो गॉड केम डाउन, और वो कहता है कि मैं देखता हूं कि वो ऐसा कर गुजरेगा भाई, और जब वो ऐसा कर लेगा तो ही विल बी गॉड ऑन अर्थ। निम्रोद ये चाहता था कि मैं इस पृथ्वी का खुदा बनूं, आमीन। तो इस पृथ्वी का वो चाहता था कि मैं खुदा बनूं, और वो खुदा बनने वाला ही था। जब परमेश्वर ने देखा ना, देखो चीज को समझो, कहता है, बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, वो लोग जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वो लोग एक आत्मा और एक चित्त थे, है ना, और आत्मा उतर गया। उससे पहले 10 दिन वो एक आत्मा और एक चित्त नहीं हुए, लेकिन उस दिन वो एक आत्मा और एक चित्त हो गए, और एक आत्मा और एक चित्त होकर जब उन्होंने प्रार्थना करी तो क्या हुआ, आत्मा उतर आया, राइट। अब जब परमेश्वर ने देखा निम्रोद के टाइम में, वो उतरा और उसने देखा यार ये लोग एक ही भाषा है, क्योंकि एक ही भाषा है तो ये एक आत्मा और एक चित्त होके जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को देना होता है। इसलिए आज की डेट में इतने हीलर बैठे, मैं फिर बता रहा हूं, चाहे वो बेनी हिन हो, चाहे वो ये बजिंदर सिंह हो, चाहे वो अंकुर नलूरा हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, इन्होंने मांगी है चीजें, दे आर नॉट। इसीलिए ये लोग वचन से दूर है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फॉल्स क्राइस्ट। क्योंकि क्या किसके साथ आएंगे, चिन्हों और अद्भुत कामों के साथ, वचन का इनमें कोई लेना देना नहीं, आमीन। ये वचन से कोसों मील दूर है, इसलिए सबकी बीवियां जो हैं वो अपोस्टल बनी हुई है, इसलिए ये सब पास्टर बीवियां ये वो ऐसे हैं लोग, इसलिए इनको अपने लिए सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको बॉलीवुड के लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये लोग ऐसे हैं कि नोट बांटते हैं। जबकि पतरस क्या कहता है कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। तो फेथ डिफरेंट है, इनके पास भी फेथ है, और एक जेन्युइन होली गोस्ट फेथ होता है जो पवित्र आत्मा आपको देता है, वो विश्वास अलग है। उस विश्वास के लिए यीशु मसीह कहता है कि तुम इस पेड़ से कहोगे उखड़ जाओ, वहां लग जाए, तो वो हो जाएगा, आमीन। तो आत्मा जब परमेश्वर नीचे आया और उसने देखा कि यार गड़बड़ी पैदा करने की जरूरत क्या थी, मुझे बताओ ना आप, क्यों, क्योंकि वो एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उतरना ही था आत्मा को, और दान देने ही थे उसको, आमीन। वो हर एक वो दान मांग रहा था जो दान परमेश्वर के पास होते हैं, और ये सब बातें कौन जानता था, शैतान, और वो उसको क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, आमीन। तो तब क्या होता है, परमेश्वर ने उतर के क्या किया, आत्मा लोगों में क्या किया, गड़बड़ी डाल दी भाषाओं में। अब जब भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी तो समझ ही नहीं आया कि किसको क्या चाहिए और किसको क्या नहीं चाहिए। ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसा कोई टावर नहीं है जो आप आसमान में छुआ सको। जहां परमेश्वर बैठता है ना, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते, जो स्वर्ग है वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। ये फिगरेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि वो ईंट मांग रहा था तो गारा दे रहे थे, मतलब कोई भी इंसान कोई बात कह रहा था तो वो दूसरा समझ नहीं पा रहा था। यस, यूनिटी ऑफ फेथ, जो आज की डेट में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा, इफिसियों की पत्री के द्वारा जो यूनिटी ऑफ फेथ कहते हैं, हम एंड में जब रैप्चर आएगा हम यूनिटी ऑफ फेथ में आ जाएंगे, वो यूनिटी ऑफ फेथ वहां पे तोड़ दी गई। तो जब वो यूनिटी ऑफ फेथ तोड़ी गई और कोई एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहा है, तो सेम फेथ कि उनका खुदा कौन था, निम्रोद, उसको लेके वो हर जगह निकल गए, और उन्होंने हर जगह वही मूर्तियां, वही सब कुछ, वही टावर्स सब कुछ बना लिए। इसलिए आज जितने भी लोग हैं वो स्काई स्क्रैपर्स, टावर्स, इन चीजों पे विश्वास करते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, टावर्स कहां से आई हैं, वहीं से ही है, ये सब वहीं से बना, आमीन। और फिर जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वही परमेश्वर जिस दिन वो एक मन और एक चित्त थे, उसने क्या किया, वही भाषाओं में जो उसने गड़बड़ी डाली थी, वहां गड़बड़ी डाली थी, वहीं उसने क्या किया, उन भाषाओं में रेवलेशन डाल दिया।
Amen. और अब क्या हुआ, सारी भाषाएं एक हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पे वही लोग वैसे ही खड़े हुए थे, हर एक कुल और हर एक भाषा से, तो चिल्ला के कह रहे थे यार हम तो यहाँ के हर जगह के, ये हमारी भाषा में क्यों बात कर रहे हैं। तो वो जो गड़बड़ी थी वो परमेश्वर ने यहाँ खत्म कर दी, बिकॉज ना यीशु मसीह आ गया था, अब पवित्र आत्मा उतर रहा था, तो वो गड़बड़ी वहां खत्म की गई। Amen. और जब वो गड़बड़ी वहां पे खत्म की गई तो तब क्या हुआ, यूनिटी ऑफ फेथ। आमेन। आज हमें क्या चाहिए, यूनिटी ऑफ फेथ। इसीलिए अब हमारी भाषा जो है, हमारी भाषा कैसी हो गई, अब हमारी भाषा अफ्रीकन नहीं है, अब हमारी भाषा इंग्लिश नहीं है, अब हमारी भाषा उर्दू नहीं है, अब हमारी भाषा कन्नड़ मलयालम ये सब भाषाएं नहीं है, हमारी भाषा क्या है, रेवलेशन। तो हम किसी भी भाषा में और कहीं भी पाए जाते हो, बट हमारा रेवलेशन एक ही होगा। Amen. और अगर हमारा रेवलेशन एक है और जिस दिन वो रेवलेशन सबका मिल गया, विल गो अप। आज हमारे अंदर मतभेद पाई जाती है, आमेन। जिस दिन ये मतभेद हट के हम उस एक रेवलेशन में आ गए, उस दिन रैप्चर हो जाएगा। उसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ फेथ। कौन सा फेथ? नॉट द फेथ ऑफ मैन बट द फेथ ऑफ गॉड, जो खुदा ने हमें दिया है। फेथ ऑफ गॉड, उसने हमें क्या दिया है, अपना विश्वास। और उसका अपना विश्वास क्या है कि उसने हमें अपना पुत्र दिया, और पुत्र क्या है, उसका रेवलेशन। परमेश्वर का जो रेवलेशन है वो पुत्र है। इसलिए वो कहता है मैं अब तक तुम्हारे साथ हूं फिलिपुस, क्या तूने अभी तक मुझे नहीं पहचाना? मैं तो रोज तेरे को मिलता हूँ, रोज बात करता हूँ, तो मुझे देखता है, क्या तूने अब तक नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, क्योंकि मैं पिता का रेवलेशन हूँ। तो वो जो रेवलेशन है ना फेथ का, वो परमेश्वर ने पिंतेकुस्त के दिन उतार दिया। इसीलिए वही विश्वास जो एक बार चेलों को सौंपा गया, पवित्र लोगों को सौंपा गया, उस विश्वास के अलावा कोई विश्वास नहीं। आपको और मेरे को सिर्फ विश्वास दिया है, लेकिन अगर हमारा विश्वास उन चेलों के विश्वास के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो ब्रदर खुदा हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा और हमें होली गोस्ट नहीं दिया जाएगा। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आप जितने मर्जी रोजे रख लो, कुछ भी कर लो, पवित्र आत्मा नहीं देता। खुदा दान देता है, दान दे देगा, चंगाई का दान दे देगा, आपको ये दान दे देगा, आपको वो दान दे देगा। आजकल तो लोग चंगाई का ही दान मानते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है इससे बहुत पैसा आएगा, मेरी मशहूरी हो जाएगी। लेकिन पवित्र आत्मा आपको कभी भी नहीं देगा। पवित्र आत्मा वो सिर्फ उनको देगा जिनका फेथ परमेश्वर के फेथ के साथ एक हो। और परमेश्वर का फेथ वो फेथ है जो उसने चेलों को सौंपा, पवित्र लोगों को सौंपा, वो फेथ। जब वो फेथ आपके पास आ जाए, तब आपको उस फेथ के ऊपर क्या रखना होता है, वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? वर्च्यू क्या चीज होती है? संयम। वर्चुअस बोलते हैं ना किसी चीज को, सामर्थ। आमेन। मरकुस 16 और 16। मरकुस 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, सबसे पहली चीज क्या करनी है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। मतलब यीशु मसीह उसे ही मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है? यहोवा उद्धार करने वाला, यहोवा छुटकारा देने वाला। तो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसको यीशु मसीह मिल गया। आमेन। वो अब किसका कहलाया जाता है? वो अब यीशु मसीह का कहलाया जाता है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को पहन लिया। आमेन। एंड परंतु जो विश्वास ना करेगा जी, वह दोषी ठहराया जाएगा। वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास, किस चीज का विश्वास करना है? जो पहले ये विश्वास करे कि यीशु मसीह जो है वही नाम खुदा का है, जो इस बात का विश्वास करे और विश्वास करने के बाद फिर जो बपतिस्मा ले। आमेन। जिसको इस बात का विश्वास हो जाए कि परमेश्वर ने मनुष्य के साथ अपना मेल मिलाप करने के लिए एक देह तैयार करी, उस देह में वो देहधारी हुआ, और उस देह का नाम क्या था? यीशु। जिस दिन वो देहधारी हुआ उसका नाम क्या होगा? यीशु मसीह। और वही जो है परमेश्वर का नाम है। आमेन। वही परमेश्वर का नाम है। और फिर वो बपतिस्मा ले, और जब वो बपतिस्मा लेगा तो क्या होगा? वो उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब इस देह से छुटकारा। आमेन। एंड
विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे विश्वास करने वाले जो होंगे ना, उनमें चिन्ह होंगे, कुछ साइंस उनके हैं। आमेन। और वो साइंस क्या है? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो चिन्ह है ये आपको मांगने पड़ते हैं? मांगने पड़ते हैं आपको? नो। इंग्लिश की बाइबल क्या कहती है ब्रदर? थोड़ा सा पढ़िए जरा ये। He that believeth and baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Damned. Yes. And these signs shall follow them. These signs shall follow them. मतलब जब आप यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेके, उस विश्वास का बपतिस्मा जो प्रेरितों के काम 2:38 के अनुसार है, वो बपतिस्मा लेके जब आप प्रभु में आगे बढ़ते हो, जब आप उसके वचन में होकर आगे चलते हो, तो these signs shall follow. किसको फॉलो करेंगे? द बिलीवर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, उसको ये चिन्ह जो है वो क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें पाया जाता है, इसलिए वो कहता है कि तब तुम पवित्र आत्मा का दान, क्योंकि तुमने विश्वास कर लिया। अब तुम्हारे विश्वास के ऊपर ऐड वर्च्यू। मैं वर्च्यू कहीं से खरीद के नहीं ला सकता, सामर्थ खरीद के ला सकता हूं मैं कहीं से? कहीं से नहीं ला सकता, सामर्थ मेरे अंदर ही होती है। आमीन। अब एक मान लो भेड़ है, भेड़ का जो ऊन होता है, क्या वो उस ऊन को कहीं से लेके आती है खरीद के? नहीं। वो जब पैदा होती है तो क्वालिटी डाली होती है खुदा ने उसके अंदर, उसको ऐसा दान दिया होता है उसको कि उसके अंदर ही होती है सब चीजें। आमीन। समझे? ऐसे ही हमारे ही अंदर ये सब चीजें होती हैं, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होती। वो चीजें जो है वो सारी डेड है। क्यों एक्टिवेट नहीं है? कब तक? जब तक विश्वास नहीं आए। और जिस टाइम पे विश्वास आएगा, आमीन, जिस टाइम पे विश्वास आएगा, विश्वास आते ही आप क्या करोगे? उसके बाद उस सामर्थ को लेकर के आगे बढ़ने शुरू हो जाए। और फिर क्या होगा? क्या होगा? सामर्थ वाले लोग क्या करेंगे? ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे से दान नहीं मांगेंगे वो चीज, बट वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा मतलब रबड़ा बशाबा नहीं, नो 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 प्लीज। नई नई भाषा का मतलब रेवलेशन बोलेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं उनसे परदेशी भाषा में बातें करूंगा। वो परदेशी भाषा कुछ नहीं है, वो क्या है? रेवलेशन है परमेश्वर का, जो हर कोई नहीं समझ सकता। बहुतों के लिए वो क्या होता है? वेन बैबलिंग। उनके लिए क्या होता है? अबे यार ये तो बेकार की बात है, हमारी तो समझ से परे है, क्योंकि हमने बचपन से ये नहीं सीखी, क्योंकि बचपन से हमें इस नहीं सिखाई, क्योंकि कोई भी पादरी, कोई भी चर्च में बातें नहीं बताई गई। और वो नहीं बताई गई क्योंकि वो बातें अंत के समय के लिए रखी गई थी, इसलिए नहीं बताई गई। आमीन। तो वो बातें कोई भी नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि उन पर राज खोले नहीं गए। राज किस पर खोले गए? हम पर। जिन्हें वो चुनता उन्हीं पर राज खोलता है। हनोक को उसने चुना था, उसी पर उसने राज खोला, और किसी पर नहीं खोला। आपके पास बाइबल है, हम सबके पास बाइबल है, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मेरे को खुदा ने कहा है। नोआ जो था, नोआ का फेथ क्या था? नोआ का फेथ था कि मुझे खुदा ने कहा है। आपके पास तो लिखा है, आप लिखे हुए को नहीं समझ रहे हो, आप लिखे हुए को जानने नहीं चाह रहे हो, आप लिखे हुए के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो। आप बाइबल कैसे पढ़ते हो? एक प्रचारक थे बहुत बड़े, जेंटाइल डिस्पेंसेशन के एक प्रचारक थे। 3 घंटे घुटनों पे आके और वो बाइबल पढ़ा करते थे, घुटनों पे ही। अब कोई भी आदमी अगर 3 घंटे घुटनों में बाइबल पढ़ेगा तो खुदा उसको क्यों नहीं बताएगा? रेवलेशन क्यों नहीं देगा? इतनी दीनता के साथ अगर वो आएगा, है कि नहीं? है ना? तो नोहा के पास कुछ नहीं था। नूह जब बात कर रहा है, उससे कोई भी बात कर रहा है तो वो कह रहा है परमेश्वर ने कहा है, और वो एक ऐसी चीज बता रहा है जो पहले हुई नहीं है। आपके और मेरे पास है सब कुछ है, इसलिए आपका विश्वास और मेरा विश्वास जो है, फिर भी परमेश्वर ने हमें उनसे बेटर माना है।
इसलिए वो आज हमें क्या कहता है कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के भी दिन होंगे। जहां जब यीशु मसीह रिवील हो रहा होगा तो नूह के डेज होंगे। जब यीशु मसीह रिवील हो रहा है, वो अपने मुंह से कह रहा है मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। प्रकट का मतलब ये नहीं है कि जब वो बादलों के साथ आएगा, नो नो, प्रकट मतलब इन द वर्ड, बाय द वर्ड ऑफ गॉड। इससे पहले कि यीशु मसीह आए उसका वचन आता है पहले। जब यीशु मसीह की पहली आमद हुई थी, उस पहली आमद से पहले कौन आया था? यूहन्ना। क्या लेके आया था? वचन। आमीन। मन फिराओ, कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जा, ये वचन था। मेरे बाद वो आने वाला है जिसके जूते का बंद खोलने के मैं योग्य। तो हमेशा यीशु मसीह के आने से पहले क्या आता है? वचन। तो उसकी ये जो दूसरी आमद है उसके आने से पहले भी क्या आया? वचन। सेम वचन अन्य जातियों में आया, सेम वचन इजराइल में आएगा। अन्य जातियों में जो आया वो उसकी सेकंड कमिंग, जो कि सीक्रेट कमिंग है, वो रैप्चर में उन लोगों को ले जाएगा जिन्होंने विश्वास किया। और जो फिजिकल कमिंग है उसके लिए 1,44,000 जो बचाए जाएंगे वो अलग कर दिए जाएंगे। उन्हें कभी भी एंटी क्राइस्ट छू नहीं पाएगा, कभी भी नहीं छू सकता, नेवर। वो लोग जान नहीं देंगे। आमीन। यस, बहुत से लोग कहते हैं कि उनको वो लोग जान देंगे क्योंकि लिखा हुआ है गिनती। हमने देखा वो मेमने का गीत गा रहे थे, अलग लोग हैं ब्रदर सिस्टर, अलग लोग। बाइबल कहती है कि जब उनको मारने के लिए सेना भेजी गई तो पृथ्वी ने अपना मुंह खोल के सेना को निकल दिया। वो लोग छुपेंगे। आमीन। वो लोग छुपेंगे। समझ रहे? यस एंड सिस्टर। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं, हाँ। तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि लाओ मेरे को जहर ला के दो, मैं दिखाता हूं तुम्हें पी के कि प्रभु मुझे बचाता है नहीं बचाता। नो नो। प्राण विष का मतलब हुआ कि अगर कोई उन्हें छल से विष भी दे देगा ना तो वो पी जाएंगे। वाई? क्यों? उन्हें कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अपनी हर एक चीज को प्रार्थना और वचन के द्वारा शुद्ध करते हैं। और उसने क्या बोला है कि तुम्हें जो कसाइयों की आप बिकता उसे खाओ। पृथ्वी की जो भरपूरी है वो किसकी है? परमेश्वर की। ऐसे जो कुछ भी तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ और प्रार्थना के साथ उसे शुद्ध करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह के नाम से हर एक चीज शुद्ध हो जाती है। इसलिए ब्रदर एंड सिस्टर, नो पॉइजन। आपके खाने में पॉइजन नहीं है। दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है ना कि पॉइजन खा रहे हो, आप पॉइजन खा रहे हो। आप जब आप दुआ कर देते हो तो सारा पॉइजन खत्म हो जाता है कि नहीं? जब आप दुआ कर देते हो तो सारा पॉइजन खत्म हो जाता है। आमीन। ये हमारी ताकत है, ये खुदा ने हमें अधिकार दिया, हमारी अथॉरिटी है। सॉरी, हमारी ताकत नहीं है, हमारी अथॉरिटी है जो खुदा ने बेटे बेटी होने का हमें अधिकार दिया, जो खुदा ने अपना आत्मा दिया हम पर, जो अनुग्रह किया। तो इस पृथ्वी पर ही हमारी अथॉरिटी है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर चीज शुद्ध हो जाएगी जो भी आप खाओ। दैट इज आवर फेथ। तो हमें कोई किसी चीज से कोई हानि नहीं हुई। कहता ना तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि ना हो तो मत घबराओ। मैंने इस जगत को, संसार को मैंने जीत लिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। ये प्रॉमिस है। जब भी आपको लगे कोई हानि होने वाली है, कहना मुझे खुदा ने बात बोली है कि किसी वस्तु से मेरी हानि नहीं है। रेस्ट करो उस पर। आमीन। तो वर्च्यू जो होता है ना, वर्च्यू खुदा ने आप में डाल के भेजा है, बट आपको उस वर्च्यू को एक्टिवेट करना है ब्रदर। हम जब भी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहला डाउट हमारे अंदर क्या आता है? अगर नहीं हुआ तो मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी और खुदा की भी बेइज्जती होगी, इसलिए मैं ना ही करूं तो अच्छा है। तो आप क्या हुआ? आपका फेथ ही नहीं है, इसलिए वर्च्यू है ही नहीं। अगर फेथ होता तो आप दुआ कर देते, वर्च्यू अपने आप एक्टिवेट होता है नहीं। समझ रहे? तो थोड़ा सा इसको देखते हैं और पढ़ते हैं, निकालते हैं। इसके लिए हम लूका की इंजील और उसका 6 अध्याय और 19 आयत। सब उसे छूना चाहते थे। सिस्टर थोड़ा सा ऊपर चले, 17 से पढ़िए। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ। हाँ जी। और उसके चेलों की
बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे ये बहुत यीशु से मसीह के लोग बारे में बोला जा रहा है, यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है। हाँ जी, फिर जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे। यस और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। जी, सब उसे छूना चाहते थे हाँ, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। आमेन। समझ आ रहा है? आमेन। समझ आ रहा है? उसके अंदर सामर्थ थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वचन था। है क्या लिखा है निर्गमन की पुस्तक? क्या कहता है खुदा मूसा से कि मैंने अपना वचन भेजा और तुझे चंगा किया। He sent his word and he healed our disease. उसने अपना वचन भेजा और हमें चंगा किया। और वहां जो खड़ा हुआ है वो कौन है? जो वचन देदारी है। तो चंगाई किस में पाई जाती है? इस वचन में। अगर ये वचन आपके अंदर है तो ब्रदर वर्च्यू आपके अंदर है। तो लोग उसे छूना चाहते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था मैं इसे छूंगा तो वो सिर्फ एक स्त्री नहीं, बट ऐसे बहुत से लोग थे जो उसे छूना चाहते थे। एक बार उसको सिपाही मार भी रहे थे उसके सर पे कपड़ा डाल के, और उसे यूं भी कह रहे थे बता किसने मारा है, लेकिन वो वर्च्यू तब उसने इस्तेमाल नहीं करी। ठीक है ना? और एक टाइम ये है कि जब वो चलता हुआ जा रहा है और भीड़ की भीड़, लोग उसे छू रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं हमेशा छूऊं तो मैं चंगा हो जाऊं। भीड़ की भीड़ गिरे जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सामर्थ थी और वो सामर्थ उसके अंदर से निकलती थी। जब तक आपके और मेरे अंदर से ये सामर्थ्य वर्च्यू नहीं निकलेगी ना, तब तक ब्रदर हमारा फेथ नहीं है। और ये हमें खुद ही ऐड करना होता है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि मरकुस 16:16 में जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, वो हमारे लिए लिखा हुआ है। हम डरते हैं, हमें लगता है यार अगर नहीं हुआ तो हम विश्वासी नहीं हुए। आपको पता है आपको क्या बोला जाता है? बिलीवर्स। आप कौन हो? बिलीवर्स, विश्वासी। किस पे विश्वास करते हो आप? कई बार हम शैतान पे विश्वास करते हैं ज्यादा खुदा से, क्योंकि जब हमें शैतान ब्रेन वॉश करके बताता है ना कि नहीं समझो यार, अगर नहीं हुआ चंगा तो तेरे साथ साथ खुदा की भी बेइज्जती है, इसलिए मत कर दुआ। हम कहते हैं यार शैतान तू सही कह रहा है, तू मेरा प्रीचर है, तूने मेरी आंखें खोल दी। आमीन। आज जो तूने मेरी आंखें खोली हैं, मैं समझ गया हूं कि यार अभी मैं इस लायक नहीं हूं। यही तो कहता है नहीं अभी नहीं, तो हम डर जाते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं, अभी रुको थोड़ा। नो, बाइबल आपको कहती है विश्वास अगर तुम्हारे अंदर आ गया, ऐड टू इट। आमीन। पतरस क्या कह रहा है? तेरे अंदर अगर विश्वास आ गया है तो विश्वास के ऊपर सद्गुण को क्या कर, तू मिला दे। तू मिला। तेरे अंदर वो सामर्थ परमेश्वर ने डाली हुई है क्योंकि तूने परमेश्वर पर विश्वास किया। यीशु मसीह कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और मैं ऊपर नहीं ले गया, नीचे तुम्हें देके गया। इसलिए वो कहता तुम्हें किसी वस्तु से हानि नहीं होगी क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। कोई हानि नहीं है तुम्हें। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, है नहीं? ये आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ हम विश्वास में कमजोर है। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, जब वो कहता है ना गूंगी दुष्ट आत्मा नहीं निकालता, यीशु मसीह एक जगह उनको यूं भी कहता है, जब वो आंधी तूफान को भी रोकता है तब भी उन्हें कहता है अल्प विश्वासी हूं। अल्प मतलब कम विश्वास वाले। विश्वास तो है तुम्हारे अंदर पर कम विश्वास वाले। आमीन। तो हमारे अंदर विश्वास तो है लेकिन कम विश्वास। लेकिन यीशु मसीह चाहता है हमारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास हो। और वो राई के दाने के बराबर अगर विश्वास है तो पहाड़ और पेड़ लड़ जाएंगे। हैं? हम माउंटेन्स को अपने आगे से हटा सकते हैं अगर हमारे अंदर राई के। अब सोचो अगर ये विश्वास या राई के दाने के जो विश्वास है, अगर ये पूरा विश्वास हमारे अंदर आ जाए तो हम क्या कर डालेंगे। इसलिए भाई ब्रैनम कहते हैं कि इससे पहले कि रैप्चर हो हमारा विश्वास इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वचन देदारी हो जाएगा कि हम एक नई पृथ्वी और नया आकाश अपने लिए सृष्टि कर लें। इतनी हमारे अंदर सामर्थ आ जाएगी, लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे यीशु मसीह अधीन था हम भी रहेंगे। इसलिए मैंने बोला बहुत से लूसीफर तैयार हो रहे हैं इस वक्त, जिन्हें जब सामर्थ मिल रही है ना तो उस सामर्थ को क्या कर रहे हैं? अपने प्रेस के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि वो निम्रोद का टावर बना रहे हैं। ब्रदर सिस्टर, निम्रोद के टावर बन रहे हैं और उन्हें नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें बंद है। उनमें से किसी के भी पास क्या नहीं है? सुरमा।
वो नहीं देख सकते, अंधे हैं, अब आगे हैं। Amen. Amen. नहीं पता चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं, राइट। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है लूका की इंजील, उसका 8 अध्याय और उसकी 44 आयत। 8 अध्याय और 44 आयत। 44, 8 अध्याय 44 वर्स। पीछे से आकर नहीं उसके नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करो 41 से पढ़ो। इतने में यायर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा हाँ। कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी देखो, और वह इजरायली है मरने ना, पर थी। इजरायली है, तो बेटी की उम्र कितनी है? 12 वर्ष। आमेन। इजरायली जब भी आएंगे 12 वर्ष, अन्य जातियों के लिए जब भी कुछ करेगा 7। आमेन। तो क्या हुआ? जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे जी। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से कितने वर्ष से? 12। फिर 12, क्योंकि इजरायली है, समझो। जितने भी इजरायली आएंगे 12 आएंगे। 12 वर्ष से उसको क्या था? लहू बहने का रोग था। आमेन। और वो क्या कर रही थी और क्या हुआ? लहू बहने का रोग था। हाँ। और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यय कर चुकी थी। वैद्यों के पीछे क्या करती? व्यय कर दी थी। व्यय, व्यय मतलब जाया, जाया। वो जिस भी डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर कहता था हाँ हाँ मैं आपको दवाई दूंगा, मैं इलाज करता हूँ, आपका इलाज हो जाएगा। वो 6 महीने या 10 महीने या 1 साल एक से दवाई लेती थी, वो पैसे ऐंठ लेता था, वो नहीं ठीक होती थी। फिर वो किसी और डॉक्टर के पास जाती थी, वो भी ऐसे ही पैसे ऐंठ लेता था, वो नहीं ठीक होते। ऐसे करते 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 सारी संपत्ति जो क्या होगी? जाया। व्यय का मतलब खर्च नहीं, जाया। जाया का मतलब होता है वेस्ट। आमेन। तो जब उसकी सारी संपत्ति वेस्ट हो गई, जब उसके पास कुछ नहीं रह गया, तो उसके पास एक ही चीज रह गई थी, विश्वास। जैसे आप जब हॉस्पिटल में अगर कोई बात हो जाती है तो डॉक्टर के हाथ में जब कुछ नहीं रहता तो कहता आप प्रार्थना करो। अब तो वही सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब ना तो आपके पास संपत्ति है और ना ही हमारे पास हुनर, तो अब परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। तो जब तक आप में ताकत होती है आप खुदा के पास आते भी नहीं हो, आपको उसके विश्वास से कोई लेना देना भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके पास संपत्ति है, एंड मनी इज पावर। आप उस मनी से सब कुछ कर सकते हो। आमेन। तो जब तक मनी था उसने दवा दब डॉक्टर बदले, डॉक्टर बदले, डॉक्टर बदले, डॉक्टर बदले। अब मनी खत्म है, और जब मनी खत्म हो गई तो खुदा ने उसका कहा ठीक है मैं तुझे फेथ देता हूं। किसका फेथ? अपना फेथ। आमेन। और वो फेथ क्या था? सिस्टर पढ़िए प्लीज। तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। बिल्कुल चंगी नहीं हो सकी थी वो किसी के हाथ से। यस। फिर क्या हुआ? पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। उसने क्या किया? पीछे से आई, डरती कांपती हुई, नीचे से छुपाती आई, और उसने क्या किया? उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। क्यों? और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। यस। क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यहाँ नहीं लिखा हुआ, दूसरी जगह लिखा हुआ कि क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि अगर मैं इसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाएगी। अपने अपने मन में कहती थी। कहां से आए ये विश्वास? क्योंकि अब नोट तो है नहीं, पैसा खत्म हो गया है, तो अब परमेश्वर क्या दे रहा है? विश्वास। एक टाइम में एक ही चीज मिलती है ब्रदर एंड सिस्टर, एक टाइम में एक ही चीज मिलती है। आमेन। क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा आपको विश्वास की जरूरत नहीं होगी। होगी? नहीं होगी। आपको किसी भी चीज के लिए नहीं होगी। आपको ये पता कि पैसा है और आप ये बोलोगे पैसा मुझे खुदा ने दिया हुआ, खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत आशीष और बरकत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, खाने को है, रोटी है, कपड़ा है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। विश्वास का आप अचार डालोगे। जब कोई बीमार हो जाएगा तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाओगे क्योंकि आपके पास पैसा है। सो यू डोंट नीड फेथ। फेथ कब चाहिए होता है? जब पैसा नहीं, तो तब आपके पास खाना नहीं, तो खाने के लिए आपको क्या चाहिए? फेथ। आमेन।
रहने के लिए, पहनने के लिए आपको क्या चाहिए? फेथ। तो यीशु मसीह जब यूं कहता है कि देखो तुम ये मत चिंता करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इसकी चिंता करती है। इसका मतलब है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं ना, उनको इन चीजों की घटी रहेगी। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि जो विश्वास करते हैं, जो बहुत अमीर हैं, उनके पास कौन सा विश्वास है, क्योंकि वो कहता है ये घटियां रहेंगी। तो वो उनको कैसे समझा रहा है? कह रहा समझो कि जो परमेश्वर घास को जो सुबह उगती है और शाम को आग में झोंकने के लिए डाल दी जाती है, उसको अगर अच्छे कपड़े पहनाता है, और वो ऐसे कपड़े पहनाता है कि सुलेमान ने भी अपने राज्य में ऐसे कपड़े नहीं पहने थे जो परमेश्वर उसको पहनाता है, तो वो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा, हे अल्पविश्वासियों। और जो कौओं को और पक्षियों को खाना देता है, जबकि उनके खत्ते नहीं होते, वो रोज सुबह उठ के गाँव गाँव करके चिल्लाते हैं और उन्हें खाना देता। कौआ का नाम क्यों लेता है पता है? ढोंगी। वो आपको बता रहा है कि जो ढोंगियों को खाना देता है, तो क्या वो तुम्हें खाना नहीं देता? कौवा ढोंगी होता है ना, कौवा ये भी खा लेगा, कौवा वो भी खा लेगा, दाना भी खा लेगा बाजरे का। मतलब बाजरे का खाना दाना कौन खाता है? कबूतर और फाख्ता। वो मीट नहीं खा सकते, तो वो भी खा लेगा, वो सड़ा हुआ मीट भी खा लेगा, वो कूड़ा भी खा लेगा, वो सब कुछ खा लेगा। तो यीशु मसीह कह रहा है जो उसको खाना दे रहा है कौवों को, तो क्या वो तुम्हें नहीं देगा? तो इसलिए तुम अपने मन में ये सोचना, ये मत सोचना कि अब क्या होगा। आमीन। कल की चिंता तुम मत करना। क्यों? कल अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है, सुख नहीं। ब्रदर एंड सिस्टर, आज के लिए आज का दुख बहुत है। वर्च्यू ऐसे ही नहीं मिलती। हर एक चीज को पाने के लिए ना, यू मस्ट पे समथिंग। खुदा ने इस जमीन पे अपना रिश्ता दोबारा कायम करने के लिए ही पेड द प्राइस। अपना रिश्ता दोबारा उसने इस दुनिया से बनाने के लिए ही पेड द प्राइस, एंड द प्राइस वाज यीशु मसीह, उसका इकलौता बेटा, जिसने अपना बेशकीमती लहू, बेशकीमती क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि वो मनुष्य का बनाया हुआ लहू नहीं है। बेशकीमती इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी उसके चोट नहीं लगी, वो लहू कभी बहा नहीं। वो सीधा इतना बेशकीमती लहू था कि उसमें जीवन था, और वो उसने पूरा का पूरा बहा दिया, पूरा। ही पेड द प्राइस। पूरा हुआ है ना? आप ही लोग तो कहते हो ही पेड द प्राइस। ठीक है कि नहीं? हम क्या दे रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? इसलिए रोमियो की पत्री में क्या लिखा है? अपने शरीर को जीवता परमेश्वर की वेदी पर बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। The only sacrifice, इसलिए मैंने आज स्टेटस लगाया, the only sacrifice you give to God is you। एक ही सैक्रिफाइस, एक ही ऐसा सैक्रिफाइस को हिंदी में क्या बोलेंगे? बलिदान। एक ही ऐसा बलिदान है जो तुम परमेश्वर को चढ़ा सकते हो, और वो तुम खुद हो। तो तुम जब तक वो नहीं पे करोगे ना, तब तक तुम्हें मिलेगा कैसे कुछ? वेदर यू हैव टू पे द प्राइस। इसलिए यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे आना चाहता है वो पहले अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पत्नी सबको छोड़ दे, पहले उनका इनकार करें। मतलब यू हैव टू पे द प्राइस, रिश्तों का। कुछ तो प्राइस पे करना पड़ेगा। मूसा ने प्राइस पे किया था, अपनी बीवी अपने बच्चे छोड़ के गया। कुछ तो प्राइस पे करना पड़ेगा, है कि नहीं? सबको पे करना पड़ेगा। तो हम क्या देना चाहते? वर्च्यू हमें चाहिए, हम भी तो कुछ दें। पीछे से आई, पीछे से आके उसने छू लिया, और जैसे छुआ उसमें से सामर्थ्य। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य उसमें थी ब्रदर, सामर्थ्य उसमें पाई जाती। जो दुनिया वहां यीशु मसीह दिखा रहा है, वचन ये दिखा रहा है कि दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती। चंगाई भी आप जो मांगने जा रहे हो ना, वो भी नहीं देगी, नोट खा लेगी आपके। एक ही इंसान है जो आपको चंगाई दे सकता है, और वो खुद यीशु मसीह है। क्योंकि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। बाकी हर जगह पैसे बर्बाद करने जाते हो। वो दिखा रहा है आपको, वो बता रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि काबिल डॉक्टर नहीं थे, काबिल डॉक्टर थे। लूका भी था उस टाइम में। लूका मैं नहीं जानता कि वहां पे था या नहीं था, लेकिन काबिल डॉक्टर थे। लेकिन फिर भी क्या दिखा रहा है वो? मिर्गी की दवाई के लिए हम जाते हैं। मिर्गी, वो यार वहां पे बंदा है, वो मिर्गी की दवाई देता। बाइबल कह रही है कि वो उसको आज्ञा देता है, और एपिलेप्सी की जो स्पिरिट होती है वो निकल जाती है।
गूंगी दुष्ट आत्मा, अंधे के आंखें रखता है वो चंगा हो जाता है। आमीन, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वर्च्यू, और यही चीज वो हमसे चाहता था। वो क्या चाहता था? अपनी कलीसिया से, अपनी दुल्हन से, अपने लोगों से, जिनको उसने वो दान दिए थे, मनुष्यों को, जो उसने कलीसिया बनाई थी जिसमें दान रखे थे, हीलिंग का और प्रोफेसी का और अन्य अन्य भाषा बोलने का और रेवलेशन का, ये सारे दान जिस कलीसिया में रखे थे, उससे वो ये चाहता था कि भाई जब ये बात करे ना तो लोग चंगे हो जाएं, इनके बीच में लोग आने से डरे। आमीन। क्या चाहता था वो? कि इनके बीच में लोग आने से डरे। लेकिन आज हम खुद ही चर्च आने से डरते हैं। तो खुदा हमारे बीच में काम कैसे करेगा? कैसे करेगा? वर्चुअस सामर्थ एक्टिवेट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। जब हमारा विश्वास ही नहीं है तो हम एक्टिवेट कैसे करेंगे अपनी सामर्थ? कैसे करेंगे? कि 4 बंदे बैठ के दुआ कर रहे हैं। आमीन। अगर आज कोई भी नहीं आया तो आज हम वर्शिप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ा नहीं है कि पौलुस और सिलास 2 लोग थे और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो बेड़ियां खुल गई। हमें लगता है 2 लोगों में क्या वर्शिप होगी? कुछ भी हटा, सीधा मैसेज ही कर दो। समझ रहे हो? एक आदमी भी वर्शिप कर सकता है, 2 की जरूरत नहीं होती। बट स्टिल खुदा ने ये क्यों बोला कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद हूँ? क्यों बोला यीशु मसीह? अगर 2 ही लोग एक कमरे में बैठे हैं तो क्या वो वर्शिप नहीं करेंगे? वायदा तो ये है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद करूंगा। तो हम 4 क्यों ढूंढते हैं? हम 5 क्यों ढूंढते हैं? कि वो आ जाएंगे तब हम, 6 आ जाएंगे तब हम, या 4 हो जाएंगे तब हम। वाई? आप 2 में वो आत्मा लेकर के आओ, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड होके नहीं आते हो ना, इसलिए आपको लगता है कि नहीं यार खुदा नहीं आएगा। यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। वो सामर्थ आपके अंदर, वर्च्यू आपके अंदर होनी चाहिए कि आप यीशु मसीह के विश्वासी हो। जब मैं प्रार्थना, जब मैं दुआ करूंगा, जब मैं गाने गाऊंगा, तो अगर कोई रोगी भी होगा तो चंगा हो जाएगा। क्योंकि जिसके अंदर वर्च्यू होती है ना, दाऊद में वर्च्यू थी ना, वो जब बजाता था तो शाऊल चंगा हो जाता था, दुष्ट आत्मा निकल के चली जाती थी। वर्च्यू थी ब्रदर, थी ना? तो वो वर्च्यू दाऊद ने खुदा से ही नहीं कहा था मुझे हीलिंग की सामर्थ चाहिए। नो, कहता वो पीछा करेगी तुम्हारा। तुम विश्वास करो वचन पे, तुम वचन को अपने अंदर डाल के चलो, वर्च्यू तुम्हारे साथ साथ चलेगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो शैतान वचन को पहचानता है, शैतान अनॉइंटिंग को पहचानता है। तो इसलिए वो अपने आप ही, उसका जो चेले होंगे वो अपने आप कांपते हैं जब आप जहां भी जाते हो। यस, क्योंकि आप जहां भी जा रहे हो वहां यीशु मसीह के नाम से जा रहे हो, और जब आप यीशु मसीह के नाम से जाओगे तो हर एक घुटना आपके आगे झुकेगा। इसलिए नहीं कि आप में सामर्थ्य है, इसलिए कि आप यीशु मसीह के नाम से आ रहे हो, तो हर एक घुटना आपके आगे झुकेगा। चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आप नौकरी पे जा रहे हो, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे आप बिजनेस डील के लिए जा रहे हो, घुटना आपके आगे झुकेगा। क्योंकि कहता है कि जब तू जिस जगह पर पैर रखेगा वो जमीन में तुझे दे दूंगा। तो आपकी और मेरी जंग क्या है? सिर्फ स्पिरिचुअल? नो ब्रदर। सिर्फ ये कि मैं चर्च में आके, नहीं ब्रदर, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ये मेरी वॉर है कि मैं जब पैर रखूंगा जमीन मेरी है, उस जमीन से मुझे कोई नहीं हिला सकता। जब तक मैं उस जगह को छोड़ना ना चाहूं, वो जगह मुझसे कोई नहीं छुड़वा सकता। आमीन। जब तक आप नौकरी ना छोड़ना चाहो, कोई आपसे छुड़वा नहीं सकता। छूट क्यों जाती है? बिकॉज विश्वास ही नहीं है। विश्वास है तो वर्च्यू नहीं है। आप ऐड नहीं कर रहे हो ना, आप अपने आप को बिलीवर बना के छोड़ रहे हो। लेकिन खुदा चाहता है कि अगर वो आप में वास करे और आपको रैप्चर में लेके जाए, वर्च्यू भी आपके अंदर होना चाहिए। आप जब घूमो, पास्टर प्रताप बड़ी अच्छी बात बोलते थे, कहते थे जब आप निकलते हो ना, तो जो जंगल के पौधे होते हैं ना, जो पौधे होते हैं, वो भी आपको जानते हैं कि आप जा रहे हो, और आपकी अनॉइंटिंग जो है वो परमेश्वर की तरफ से, और आप उसके पुत्र हो। तो क्या करते हैं? पौधे झुक जाते हैं। आप नहीं देख सकते लेकिन वो झुकते हैं। राह के पत्थर आपसे वाचा बांधते हैं कि आपको ठोकर नहीं लगती। जब आप आ रहे होते हो तो पत्थर चिल्ला चिल्ला के आपको कहता है मैं यहाँ पे हूं, मुझसे टाप जा, आपको ठोकर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आप क्रिएटर की संतान, आप में वर्च्यू है। वो वर्च्यू निकल के उसको बताती है कि आप कौन है। आमीन। समझ रहे नहीं? ये वो वर्च्यू है। यीशु मसीह जब जाता था तो लोग हाथ रखते थे,
छूते थे चंगे हो जाते थे। आज भी वो यही चाहता है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग में था, जो अल्फा था, वही ओमेगा है। Amen. जो अल्फा था वही ओमेगा है। आज बाकी चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं, लेकिन ये सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं पाई जाती। और हम अपनी दुआ कराने के लिए भी बार बार आते हैं, भाई आप प्लीज मेरे लिए दुआ कर दीजिए ना, चाचा मेरे लिए दुआ कर दो, आप पास्टर हो आप दुआ कर सकते हो, आप पास्टर हो आप दुआ कर सकते हो। तो भाई विलियम ब्रैनम कहता था कि मुझे मत बुलाया करो हीलिंग कैंपेन के लिए, अपने पास्टर को ही बुला लो, क्योंकि आपका पास्टर भी खुदा का अनॉइंटेड ही है। आपको सिर्फ विश्वास करना है कि हाँ भाई ये खुदा की तरफ से चुना हुआ है, अपने आप चंगे हो जाओगे। मुझे ही क्यों बुलाते हो? तो इसका प्रूफ वो कैसे देते थे? वो खुद खड़े रहते थे ऊपर, कहते जितने भी पास्टर है ना यहाँ पे सारे आ जाओ, सारे आगे आ जाते थे। वो सबको कहते थे कि हाथ रख दो, लोगों से एक दूसरे पे हाथ रखवा देते थे कि हाथ रखो, चलो मैं दुआ करता हूँ, ताकि लोगों को पता लगे कि यार हम चुने हुए हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य है। वो मनुष्य पर विश्वास नहीं रखने देते, वो अपने ऊपर कभी विश्वास नहीं रखने देते। दुनिया आज उसे ही झूठा प्रॉफिट बोलती है। अबे पहले सुनो तो सही, प्रेयर लाइन देखो तो सही, वो क्या करता था प्रेयर लाइन में? करता क्या था वो चंगा कैसे करता था? पता तो लगे तुम्हें। आमेन। वर्च्यू यू मस्ट हैव। जब आपको ये पता लग जाए कि फेथ आपका उतना पक्का पहुंच गया है, तो उस पर वर्च्यू को, सामर्थ को ऐड करो। ऐड आपने करना है। आमेन। सिस्टर निकालिए प्रेरितों के काम 5 अध्याय 15 आयत। नहीं ये हमने पूरा कर दिया, लूका 44 वाला। नहीं ये पूरा नहीं हुआ शायद, इसको पूरा कर दीजिए। लूका 8 का 44। तो भी किसी के हाथ, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? हाँ, क्योंकि ब्रदर जब आप किसी के लिए भी दुआ करते हो ना, तो आपको ये फील होता है कि आपके अंदर से सामर्थ्य निकलती है, और वो फीलिंग जो है ना, वो आपको पता लग जाता है कि हाँ काम हो गया है। आमीन। आमीन। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? किसी ने मुझे छुआ। छुआ। एक होता है कि जब यीशु मसीह के पास जाए को बोले कि तू मेरे लिए हाथ रख और दुआ कर, लेकिन एक होता है जब इंसान को विश्वास हो और वो यीशु मसीह से सामर्थ खींच ले। आमीन। आप अपने विश्वास से यीशु मसीह में से सामर्थ खींच सकते हो। जब आप घुटनों पे जाके अपने ऑल्टर में दुआ करो और उससे बोलोगे प्रभु नहीं मेरी प्रार्थना सुन, तो आप उस सामर्थ को खींच लो। आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पे वो विश्वास है क्या कि मैं से छूंगा तो चंगा हो जाऊंगा, छोर ही छू लू ना चंगा हो जाऊंगा। तो आप उस छोर को जैसे छुओगे आप चंगे हो जाओगे, क्योंकि याजक का जो छोर होता था ना उसमें हीलिंग होती थी। जब आप पुराना नियम पढ़ते हो तो उसमें पता लगता है कि याजक का जो छोर होता था, उसके छोर के बाहर झालर लगी होती थी, उसमें हीलिंग होती है। क्योंकि हारून की दाढ़ी से बहता हुआ वो कहां तक गया है? छोर तक। एक ऐसे तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी से बहता हुआ कपड़ों के छोर तक गया, और जब छोर तक गया तो क्या मिली? हीलिंग। आमीन। तब उन्हें हीलिंग दी। सिस्टर फिर जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। मुझ में से सामर्थ निकली है। आपको ये मालूम हो जाएगा कि आप जिसके लिए दुआ कर रहे हो दुआ सुनी गई है कि नहीं, क्योंकि आप में से सामर्थ निकलेगी। फिर एग्जांपल उन्हीं को दूंगा, विलियम ब्रैनम का। जब वो हीलिंग कैंपेन में, हीलिंग मिनिस्ट्री में, जब प्रेयर लाइन में वो दुआ करते थे, तो उसके बाद उनमें से सामर्थ निकलती थी और वो बेहोश हो जाते थे। लास्ट प्रेयर के बाद उनके जो बेटे थे वो उनको पकड़ते थे और उसके बाद वो बेहोश होते थे। फिर उनको लेके जाया जाता था गाड़ी में और घुमाया जाता था कम से कम 1-1.5 घंटा, तब वो अपने आपे में आते थे। उस वक्त वो कुछ भी बोल रहे होते थे, आत्मा में कुछ भी बोल रहे होते थे। जब वो अपने आपे में आते थे तब उनको रेस्ट लेना पड़ता था, क्योंकि वो वीक हो जाते। तो कहता है मुझ में से सामर्थ, जब आप में सामर्थ होगी नहीं तो निकलेगी कहां से? है कि नहीं? और आप, शैतान आपको यकीन नहीं करने देगा कि आप में सामर्थ, क्योंकि अगर आप प्रभु में पाए जाते हो तो सामर्थ आप में है। आमीन। इसका प्रूफ दिखाता हूं मैं। प्रूफ कहां है? निकालेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय 15 है।
यहाँ तक कि लोग बीमारों को थोड़ा सा ऊपर 12 से यस प्रेरितों प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। हाँ, यहाँ तक कि और वे सब एकचित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। एकचित होना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके बीच में काम करे, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर अपनी महिमा आप में प्रकट करे, तो एक मन एक चित होके इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। आमीन। समझ रहे हैं ना? हम ये नहीं कह सकते कि नहीं यार चलो हम अलग अलग, आत्मा में तो हम एक ही है ना, शरीर में बेशक हम दूर दूर है। नो नो नो, आमीन। बाइबल में यूं ही नहीं लिखा जो जो उस दिन को निकट आते देखो संगति में और बढ़ते जाओ। उस संगति का मतलब क्या हुआ? यूनिटी ऑफ फेथ। चेलों के बीच में क्यों काम होते थे? क्योंकि वो एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करते थे। आत्मा बल स्वरूप उतरता था, हियाव आता था, उस आत्मा को लेके जाते थे। एवरी डे दे यूज्ड टू रिसीव बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है यार, बपतिस्मा तो एक ही बार मिलता है। यस, लेकिन जब आप काम करते हो ना तो सामर्थ्य निकलती है, और वो सामर्थ्य क्या होता है? वही पवित्र आत्मा होती है। तो उस सामर्थ्य को फिर पूरा करने के लिए दाऊद क्यों कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है? क्योंकि खुदा वो अनॉइंटिंग हो रहा है उसके ऊपर डालता ही रहता, खत्म नहीं होने देता, कम नहीं होने देता। तो वो रोज एक मन एक चित होकर इकट्ठे हुए, प्रार्थना करी, आत्मा उतरा, उन्होंने जाके रोज उन्हें बैप्टिज्म होली गोस्ट का मतलब वो पहले दिन वाला नहीं, रोज आत्मा रिन्यू कर रहा है, रोज 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 बरोज रोज बरोज उनकी अनॉइंटिंग इतनी जबरदस्त हो रही है, इतनी जबरदस्त हो रही है कि उनका कटोरा उमड़ रहा है। रोज परमेश्वर उंडेल रहा है अपने कटोरे में से, रोज वो पा रहे हैं, रोज वो जाके काम कर रहे हैं। आमीन है ब्रदर। हम कब पहुंचेंगे यहाँ? फिर हम कह रहे हैं रैप्चर नजदीक है भाई, अगले साल है, क्या हो सकता है उससे अगले साल। हम कब पहुंचेंगे? क्योंकि एक मिनिस्ट्री ऐसी भी है जो रैप्चर से पहले ब्राइड की है। वो मिनिस्ट्री कब पूरी होगी और कैसे पूरी होगी? क्यों? क्योंकि अभी तक एक मन एक चित होकर हम कभी इकट्ठे नहीं है कि नहीं? हम जब बैठते हैं हमें नींद आती है, हम जब बैठते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम मुझे, थकान भी होती है, आज एक की छुट्टी होती है हमारी, उसमें हमें रेस्ट भी करना होता है ना? और उसको हम क्या बोलते हैं? वो क्या होता है हमारा सैबत। हमारा सैबत सैटरडे नहीं होता, हमारा सैबत इज जब आप खुदा की हुजूरी में बैठे। आमीन। जब आप खुदा की हुजूरी में बैठे, दैट इज सैबत। मतलब संडे इज द 7th डे फॉर अस। क्योंकि सैटरडे को भी तो हम काम करते हैं कि नहीं करते? नौकरी पर जाते नहीं जाते आप? तो आपकी छुट्टी किस दिन होती है? 7वें दिन। तो आपके लिए वो क्या है? पवित्र है। तो अगर वो दिन पवित्र है तो आधे दिन परमेश्वर को, तो बाकी दिन भाई रेस्ट। नो है कि नहीं? जब तक हमारी आत्मा में ये नहीं कहेगी ना एक ही दिन मिला है खुदा के साथ बैठने के लिए, जितना आप बैठ सकते हो बैठो, जितना ले सकते हो ले लो। खुदा आपको देना चाहता है। मैसेजेस लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि खुदा आपको देना चाहता है। ही नोस के टाइम कम है, मैं जितना दे सकूं दे दूं। लेकिन हमें क्या लगता है आज तो बहुत लंबा हो गया यार, आज तो बहुत लंबा हो गया ब्रदर, है ना? मूसा ने कभी नहीं सोचा खुदा की हुजूरी में बैठ के कि आज बहुत लंबा हो गया, 40 दिन और 40 दिन। कहता अच्छा 40 दिन मैं नीचे नहीं आया 40 दिन 40। हाँ प्रभु तू नीचे नहीं आया। किसने बताया? यहोशू ने। अच्छा इतना टाइम हो गया? हाँ प्रभु इतना टाइम हो गया। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, खुदा की प्रेजेंस में बैठकर मुझे पता ही नहीं लगा। जब आप हर चीज को विजुअलाइज करोगे, जब आप प्रिपेयर होके आओगे कि मुझे आज खुदा से मिलने जाना है, जब आप ये सब चीजें सोच के आओगे तब आपको खुदा ही मिलेगा। लेकिन जब आप हाजिरी लगाने आओगे तब आप कहोगे यार भाई ब्रदर और कितनी देर। समझ रहे हैं? समझ आ रही बात? हम उस स्टेज पर है जहां पे हमें क्या चाहिए? सामर्थ्य। और सामर्थ्य के लिए कुछ तो पे करो भाई। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हो, उसका 3रा अध्याय पढ़ते हो, और जब लौदीके कलीसियाई काल का युग पढ़ते हो, तो उसमें क्या लिखा है? मुझसे सोना मोल ले ले। क्योंकि जब मैं फ्री में बांट रहा था तब तूने नहीं लिया, अब तू क्या कर? मोल ले ले, खरीद ले। है कि नहीं? यस।
समझ रहे हैं? फिर क्या हुआ सिस्टर? सामर्थ, प्रेतों के काम 5 अध्याय। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था जी। कि उनमें जा मिले। सोचो, मतलब लोग इतना डरते थे कि उनको ये याद नहीं होता था कि उनमें जा मिले। मतलब अगर चेले एक जगह इकट्ठे हो गए, चर्च लगा हुआ है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी वो चर्च के अंदर घुस जाए, क्योंकि उन्हें पता था हन्ना और सफीरा ने क्या किया था घुस के, और वो दोनों मर गए थे। तो लोगों में डर था। क्यों? क्योंकि भाई ये जब इकट्ठे होते हैं ना, तो मन के विचार प्रकट हो जाते हैं। तो अगर हम गए और हमारे मन में कोई गंदी बात या कोई गलत बात या कुछ वैसी बात हुई, ये लोग कोई ना कोई बोल देगा भाई इनमें से, तो लोग बीच में आने से डर रहे हैं। ये सामर्थ्य थी उनकी। आमीन। ये सामर्थ्य थी उनकी। परमेश्वर ने जब उन्हें आत्मा दिया तो ये सामर्थ्य दी है कि नहीं? और हम काले मन के साथ आके बैठ जाते हैं, बिकॉज वी डोंट प्रिपेयर आवरसेल्फ कि कल संडे हमें चर्च जाना है। हम संडे से पहले वाली रात में अगर अपने आप को प्रिपेयर करें ना, तो आप वही सामर्थ्य को यहाँ पे देखोगे जो सामर्थ्य सिस्टर पढ़ रही है। सिस्टर पढ़िए क्या लिखा है। तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे कि भाई परमेश्वर इनके बीच में है, परमेश्वर इनसे कार्य कर रहा है, लोग चंगे हो रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं। आपको पता है, मैं जब रेवलेशन यहाँ से प्रीच कर रहा हूँ, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। क्यों? क्योंकि रेवलेशन को कभी भी मिटा सकता है, कभी भी मिटा सकता है। वो आपको ये भी बोल सकता है कि गलत प्रीच कर रहा है, और आप सुन लोगे, आप कहोगे हाँ यार सही कह रहे हो, तो गलत प्रीच कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तुझे बताता हूँ, वहाँ थियोलॉजियन ने ये बोला, यहाँ थियोलॉजियन ने ये बोला, वहाँ पे ये, वहाँ पे ये, यहाँ पे ये। आजकल तो रील्स भी बहुत आ गई है, तो ये गलत प्रीच कर रहा है। और वो इतना कन्विंस कर देगा आपको कि आप कहोगे सही कह रहा भाई, ये गलत ही प्रीच कर रहा हो। शैतान एक चीज से डरता है, क्या? चंगाई, और चिढ़ता है। जब तक चेले प्रचार करते रहे, जब तक सब कुछ चल रहा था, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही सुंदर फाटक पे उस लंगड़े को ठीक किया ना, फरीसियों ने कहा आ जाओ भाई। शैतान को तब प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो इंसान को जकड़ता किसमें? बीमारियों में। यीशु मसीह जब उस बंदे के पास गए जो बेचारा 38 साल से बैठा हुआ था, यीशु मसीह वो अपनी मजबूरी और बीमारी की कंडीशन बता रहा है, प्रभु मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, नहीं जा सकता। तो तू चंगा होना चाहता है, बात वही कर। आमीन। तो वहां पे क्या चल रहा है? वहां पे ये चल रहा है कि ये शैतान तब तक चुप है जब तक आप रेवलेशन प्रीच करे जा रहे हो और कोई चंगाई नहीं कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपके अंदर से वो सामर्थ विश्वास के ऊपर निकली और कोई इंसान चंगा हुआ, शैतान कहेगा टारगेट है भाई, इस बंदे को हिलाओ। आमीन। इस बंदे को पकड़ो। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? मेरी कायनात हिला रहा है। शैतान की कायनात किसमें पाई जाती है? हमें शारीरिक और आत्मिक रूप से कमजोर करने में। तो पहली चीज क्या होती है जो हमारे अंदर लेकर के आता है? बीमारी। क्योंकि वो बीमारी का डर होता है हमारे अंदर कि यार मैं बीमार हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हूं, मैं मर जाऊंगा। उन्हीं सब चीजों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए थे, क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया था। और जब मैं चंगा हो गया था तो बीमारी का मुझ पर कोई राज नहीं। यही चीज का वो विश्वास नहीं करने देना चाहता आपको। क्यों? क्योंकि जब आप सोचोगे ना यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो सिम्टम्स दिखाएगा आपको, अभी भी है देख, तो थोड़ा सा अभी है, तेरा विश्वास उतना पक्का नहीं है। आपको हाँ यार है तो सही। ब्रदर, उस वक्त में आपको शैतान को क्या बोलना कि कोई नहीं, सिम्टम्स इग्नोर करने होते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, सिम्टम्स इग्नोर करने होते हैं। और शैतान को ये कहना होता है कि मैं चंगा हो चुका हूं। जब आप अपनी जिद पकड़ लोगे ना, तो एक दिन उसी को हारना है। जिद आपकी होगी, जिद आपकी होगी। आमीन, कि मैं चंगा हो चुका हूं। आपकी हमेशा मुंह से क्या निकलनी चाहिए? आप किसी भी चीज का क्रेडिट शैतान को मत दो। जब कहते हैं ना यार शैतान बहुत चालाक है, उसने मुझे पकड़ रखा है, शैतान बहुत चालाक है, उसने मुझे वहां जाने नहीं दिया, शैतान बहुत चालाक है, उसने मुझे रोका। ब्रदर, आप शैतान की प्रेस कर रहे हो। यस, आप ये बता रहे हो कि खुदा इतना ताकतवर नहीं है कि खुदा की विल थी और मैं नहीं जा पाया। नो, आप बता रहे हो कि खुदा की विल से बढ़कर शैतान की ताकत है। इट वॉज नॉट द विल ऑफ गॉड, इसलिए वो नहीं हुआ। जब पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे पास बहुत टाइम से आना चाहता हूं लेकिन शैतान मुझे रोक रहा, मतलब पौलुस आना चाहता है, खुदा नहीं भेजना चाहता था। क्योंकि जहां जहां खुदा भेजना चाहता था ना, वहां पौलुस गया। पौलुस को बोला था कि तू रोम जाएगा, बोला था ना,
तू रोम जाएगा। रोम जाने से पहले पौलुस के हाथ पे सांप ने काटा था, और वो सांप था, वो वाइपर था जिससे बंदा 1 मिनट में या 30 सेकंड में मर जाता है। वो लोग यूं ही देख रहे थे पौलुस की तरफ, और पौलुस अपना यूं झाड़ के, उसको आग में झाड़ के यूं बैठा हुआ था, हाथ था, और लोग उसको यूं ही देख रहे थे, मर जाएगा ये, पापी है, ऐसा गलत काम किया है, देख लो, तूफान से तो बच गया लेकिन शैतान ने, सांप ने काट लिया, खुदा के न्याय से नहीं बच सकता ये। वो लोग अपनी भाषा में बात कर रहे थे। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 3 मिनट बीता, पौलुस अपने हाथ ही ताप रहा था। पौलुस को कोई टेंशन नहीं थी, हाथ ताप कर, पौलुस को था भी नहीं कि इसने मुझे काटा है। क्यों? क्योंकि पौलुस को पता था मुझे रोम जाना है, और अगर मेरे को रोम जाना है तो मैं यहां मर नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो खुदा की विल थी। तो ब्रदर जैसे ही उन्होंने सब चीजें देखी, देखते ही उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा 15 मिनट तक बंदा नहीं मरा, वो लोग पैरों पे गिर गए, कह रहे भाई ये देवता है। पौलुस डर गया एकदम से, क्या क्या करो, क्या करो, ये देवता है। यस, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं था। जैसे मच्छर नहीं काटता, ऐसा हुआ, तो उसने यूं हाथ झटका और झटक के बैठ। हम होते तो हार्ट अटैक से मर जाते, अविश्वास से। हमारे अगर ऐसे हाथ चढ़ जाए और खुदा हमें ये बोल भी देगा ना कि तुझे रोम जाना है, हम हार्ट अटैक से मर जाएंगे, चिल्ला चिल्ला के सांप सांप जोर जोर से। पर पौलुस को पता था कि मुझे रोम जाना है, उसने यूं झटका आग में बैठ गया। और उसके बाद उन लोगों ने उसका आदर मान किया। बाइबल में बात लिखी हुई है कि लोगों ने उसका आदर मान किया, लेकिन आदर मान का तरीका क्या था? आदर मान का तरीका ये था कि पौलुस को खाना खिलाया, पौलुस को सोने की जगह दी, और पौलुस जब वापस जहाज में जा रहा था तो उसको खाने पीने का सारा सामान दिया कि वहां तक की यात्रा के लिए जो भी इसको सामान चाहिए, कपड़े चाहिए, जो भी कुछ चाहिए इसको दो। ये होती है सेवा। सेवा ये नहीं होती कि आप अपनी गुलामी करवाओ लोगों से, जो आज के युग के एंड टाइम चर्च पास्टर्स करवाते हैं, गुलामी, बिकॉज दे टेल के एंजल मेरे साथ रहता है, तो वो डर होता है लोग, एंजल है भाई के साथ। रिस्पेक्ट जरूर करनी, मैं ये नहीं कहता रिस्पेक्ट मत करो ऑफिस में, पर बाइबल में ये भी लिखा है, कोई दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें तुम्हारे उद्धार से वंचित ना करे, जबरदस्ती की दीनता तुम्हें ना सिखाए, और स्वर्गदूतों की इबादत जबरदस्ती वाला एंजल होता है। नो ब्रदर, मैं हैरान हूं देख के चीजें कि जो कभी यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ, जो कभी चेलों के साथ नहीं हुआ, वो आपके साथ कैसे हो रहा है। और आप मिलेनियम में नहीं हो तब हो रहा है। मिलेनियम में होता तो मैं मान लेता, लेकिन आप मिलेनियम में भी नहीं हो तब हो रहा है। अच्छा चल, यस, तो सिस्टर आगे पढ़ी। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। जी जी, हम ये सोचते हैं कि यार वो बंदा चर्च क्यों नहीं आता, यार उस बंदे को हम क्यों नहीं ला पाए, क्योंकि विश्वास करने वाले वो नहीं थे। तो और लोग जो थे उनके मन में भय था, और विश्वास करने वाले मिल जाते थे। विश्वास करने वाले सब मिले, क्योंकि वो प्रभु की ओर से हैं, प्रभु उन्हें विश्वास देता है मिलने की। आमीन। और यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। पतरस की सामर्थ्य यीशु मसीह से ज्यादा है ब्रदर। यीशु मसीह को छूना पड़ता था, पतरस को छूना नहीं पड़ता था। पतरस निकलता हुआ जा रहा है, और अगर सूरज इस साइड से पड़ रहा है तो जितने भी बेड्स हैं वो इस साइड लगे हुए हैं। आमीन। और पतरस को किसी के लिए रुक के दुआ भी नहीं करनी कि मैं इनके लिए, नो नो नो, पतरस निकलता हुआ जा रहा है, छांव में जो भी आ रहा है वो अपने आप चंगा हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द अनॉइंटिंग ब्रदर। मैं इसे अनॉइंटिंग मानता हूँ। आमीन। कि यीशु मसीह को तो छूना पड़ता था, वो ऐसे ही नहीं कहता तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, उसके कहने का कोई मतलब, यूं ही नहीं उसने कह दिया कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। आप सोचो ना, आप इमेजिन करो, पतरस को नहीं पता इधर से सूरज पड़ रहा है तो इधर की तरफ रखा है, उधर से सूरज पड़ रहा है तो इधर की तरफ रखे हुए, और पतरस जा रहा है और छांव पड़ रही है और लोग चंगे हो रहे हैं, प्रेज गॉड कर रहे हैं। आज अगर हमारे साथ ही हो जाए ना ब्रदर, ये एंड टाइम बिलीवर्स के जो पास्टर इनके साथ हो जाए ना, ओहो, ये तो तूती लेके चढ़ जाएंगे। यस, बताने के लिए हीलिंग कैंपेन, हीलिंग कैंपेन, हीलिंग कैंपेन, पागल हो जाएंगे ये बताने के लिए, अपनी इबादत ही करवा डालेंगे। इसलिए मैंने बोला बहुत से लूसीफर तैयार हो रहे हैं। खुदा साहब सबको सामर्थ्य नहीं दे रहा, बयाने में दे रखी है कि कौन कितना हैंडल कर सकता है, तब उस टाइम में वो पूरी देगा। वो ये देखना चाहता है कि अगर मैंने इसको सामर्थ ज्यादा दे दी तो कहीं लूसीफर तो नहीं बन जाएगा। और लोग नहीं समझते हैं, उस सामर्थ का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता
जब रैप्चर आएगा ना तो मीका जैसे प्रॉफिट जाएंगे, सिद्दीकिया जैसा कोई भी नहीं जाएगा। मीका वो था जिसे कोई जानता ही नहीं था, वो कहता कोई और है, हाँ एक है, कौन है वो, यार मेरे हित की बात नहीं करता। तो सिद्दीकिया ने उसके मुंह पे चांटा मारा रख के, क्यों, सिद्दीकिया नाम ही था। उसने बोला मैं खुदा मुझसे छोड़कर तुझसे बात करने कब आया। समझ रहे? यस, जिन्हें कोई जानता भी नहीं ना वो पहुंचे होंगे ऊपर, है कि नहीं? क्योंकि सामर्थ किस में पाई जाती है? खुदा में और उसके वचन में, और जिसमें वचन पाया जाएगा तो ब्रदर सामर्थ उसमें होगी। आपको और मुझे दुआ की जरूरत नहीं है, हमारी संगति में कोई आए ना तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाना चाहिए। ये होती है सामर्थ। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि लाइट आपके अंदर है, उसको आप जाने दो, अपने अंदर वचन को उतरने दो ताकि वो सामर्थ आ जाए, ताकि आप बदल जाओ। सिस्टर लास्ट पढ़ते हैं फिर खत्म करते हैं। यरूशलेम के आसपास, नहीं सिस्टर, यरूशलेम के आसपास के, हाँ जी पढ़ दीजिए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं को सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते और सब अच्छे किए जाते। सब अच्छे किए जाते। प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 11-12 आयत। ये पतरस वो व्यक्ति है जो अनपढ़ है। ये पतरस वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह को कहता है मैं पापी हूं, मेरे पास से चला जा। इसकी अनॉइंटिंग देख लो आप, और यही अनॉइंटिंग आपकी और मेरी होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रेरितों की शिक्षा पर हैं। तो वो अल्फा चर्च था और हम ओमेगा चर्च है, तो जो अल्फा चर्च था वही ओमेगा चर्च होना चाहिए। आमीन। तो जब तक हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं आएगी, जब तक हमारी अनॉइंटिंग वो नहीं होगी, ब्रदर आप और मैं ऊपर नहीं जा सकते। आमीन। सिस्टर क्या लिखा है 11-12 आयत? परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। अनोखे काम मतलब अनोखे ही काम हो रहे हैं। और वो अनोखे काम क्या है सिस्टर? पतरस का तो हमने देख लिया कि उसकी परछाई में लोग लाके डाल रहे हैं और लोग चंगे हो रहे हैं। अब पौलुस जो है वो अनोखे काम कर रहा है। क्या? यहाँ तक कि रुमाल और उसके अंगोछे उसकी देह से स्पष्ट कराकर बीमारों पर डाले जाते। मतलब कहने का ये, पौलुस को पता भी नहीं है। मैंने एक रुमाल लिया, पौलुस जा रहा है, मैंने उसकी देह से यूं छुआ दिया और ले जाके मैंने दुष्ट आत्मा एक बंदे के अंदर से उस पर डाल दिया और चंगा हो गया। एक इंसान में कैंसर था, मैंने पौलुस से यूं करके रुमाल, पौलुस को पता भी नहीं है कि रुमाल छुआ है। किसी को रुमाल छुआ तो पता लगेगा? ऐसे कपड़ा पीछे मोटा पहन के जा रहा है, उसकी देह से आप रुमाल छुआ तो पता लगेगा? उसको नहीं पता लगेगा। तो वो रुमाल ले जाके कैंसर वाले को रख दी, वो चंगा हो। हार्ट अटैक वाले, हार्ट पेशेंट को रख दिया, वो चंगा हो। जिस भी बीमारी वालों को रख दिया, चंगे हो गए। ये एक और अनॉइंटिंग है ब्रदर, ये और आगे बढ़ गई है। तो अगर स्टेप बाय स्टेप अनॉइंटिंग ऐसे बढ़ रही है तो आपके और मेरे टाइम में सामर्थ कैसी होनी चाहिए? और वो कहां है सामर्थ? वो कहां है सामर्थ? क्योंकि वो सामर्थ हमारे पास होनी चाहिए। वो सामर्थ के लिए हमें स्ट्रगल करना है। वो सामर्थ हमारे विश्वास को, आज वो सामर्थ ही नहीं है तो पर नॉलेज, टेम्परेंस, पेशेंस, ये सब चीजें तो भूल जाओ। स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन सारे एंड टाइम चर्चों में प्रीच हो गया होगा। लेकिन मुझे बताओ ये सामर्थ किसके पास है आज? है किसी के पास? किसी के पास। क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं है अभी। अभी हम फर्स्ट स्टेप पे ही घूम रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम रैप्चर में चले जाएं। ब्रदर यहाँ पे प्रेजेंस है खुदा की, ब्रदर नबी के संदेश है ब्रदर। अरे भाई पावर का है? पावरलेस चर्च, सिर्फ शोर। ये वो बादल हैं जो गरजते हैं, बरसते नहीं है। चिल्लाना, चीखना, ये सब चीजें। ओरल रॉबर्ट्स एक बार मीटिंग में गए और मीटिंग में जाके बैठे हुए थे, क्योंकि वो पेंटिकॉस्टल थे। विलियम ब्रैनम की प्रेयराइन शुरू हुई तो ओरल रॉबर्ट्स तैयार थे कि मुझे जोर से आमीन आमीन चिल्लाना है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा को ऐसे ही निकालते थे। लेकिन जब प्रेयर लाइन आई, पहला बंदा आया, विलियम ब्रैनम ने हाथ रखा और बोला शैतान इसको छोड़ के चला जा। वो बंदा चला गया। ओरल रॉबर्ट्स कहता भाई ये कैसी चंगाई है? कोई चिल्लाना नहीं, कोई चीखना नहीं, कोई कुछ नहीं, बंदे ने सिंपली बोला और वो चंगा हुआ, वो चला गया। ओरल रॉबर्ट्स कहते हैं भाई, इसलिए ओरल रॉबर्ट्स ने क्या बोला? आई सॉ क्राइस्ट इन दैट मैन। मैंने उसमें मसीह को देखा। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं थी चिल्लाने की, जरूरत ही नहीं होती। इसलिए मीटिंग के बाद वो मिलने गए उनसे, और जब वो मिले तो उन्होंने सचमुच में देखा कि हाँ मसीह इसमें वास करता है। तो मसीह अगर उसमें वास करता था और आप अपने आप को कहते हो भाई उसके मैसेज से हम निकले, तो आप में और उसमें कहां वास कर रहे हैं? वो कहां है सामर्थ हमारे अंदर? आमीन। कहां है सामर्थ?
कि हम इतना ही कर दें कि हम दुष्ट आत्माओं को बीमारी, दुष्ट आत्माओं का मतलब सिर्फ भूत प्रेत की बात नहीं है, दुष्ट आत्मा मतलब हर एक बीमारी। यस, बीमारों पर हाथ रखे वो चंगे हो जाए, वो कहाँ है सामर्थ ब्रदर? हम कब लाएंगे अपने अंदर? हम कब तक ये प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रेयर एंड फास्टिंग, प्रेयर एंड फास्टिंग करते रहेंगे ब्रदर? जब प्रेयर एंड फास्टिंग में आप वचन ही नहीं अपने अंदर डाल रहे हो तो फायदा क्या है? Amen. You need virtue, I need virtue. हमें उस सामर्थ की जरूरत है, और अगर हम उस सामर्थ को पहचान गए तो उसे अपने विश्वास पर लाके खड़ा करें, तब हम दूसरे स्टेप पे आएंगे। जब हम दूसरे स्टेप पर आ जाएंगे तब परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा और हमें क्या देगा? नॉलेज, जो हम फ्राइडे को देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे चरणों में है खुदा, और